वंदे मातरम की चर्चा के दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहना पीएम मोदी के लिए बड़ी गलती साबित होगी। टीएमसी तो कुछ ऐसा ही कह रही है, लेकिन दा कहने पर टीएमसी को आपत्ति हुई क्यों, ये जानना भी तो जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। लोकसभा में सोमवार को जब प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम पर बोलते हुए इसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहा, तो टीएमसी नेताओं को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका कहना है कि इतनी बड़ी साहित्यिक हस्ती को इतने कैजुअल तरीके से बुलाना अनादर और सांस्कृतिक तौर पर असंवेदनशील है। बंगाल में कुछ ही महीने बाद चुनाव है और टीएमसी का आरोप है कि मोदी सरकार ने चुनावी फायदे के लिए वंदे मातरम का मुद्दा उछाला, लेकिन अब उनके मुताबिक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को गलत ढंग से संबोधित करने की वजह से ये दांव उल्टा पड़ सकता है। टीएमसी ने मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर बंगाली में दा शब्द और बाबू शब्द कहने पर अंतर क्या आ जाता है। बंगाल में दोनों ही संबोधन सम्मान जताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दादा या दा का मतलब होता है बड़ा भाई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ ठाकुर ये सब बड़े भाई से ज्यादा पिता तुल्य माने जाते हैं। जैसे हिंदी में महात्मा गांधी के लिए गांधी भाई, भगत सिंह के लिए भगत भाई, मुंशी प्रेमचंद के लिए प्रेमचंद भाई नहीं कहा जा सकता, वैसे ही बंकिम चंद्र के लिए बंकिम दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी बात पर टीएमसी भड़की हुई है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि बंगाल में लोग चट्टोपाध्याय को इस तरह बंकिम दा कहकर बुलाना अपमान मानते हैं और ऐसी बातों को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। काकोली घोष दस्तीदार ने बात को बहुत सीधी और तीखे अंदाज में रखा। उनका कहना था कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कह दिया और ये ऐसे लगा मानो वो किसी चाय की दुकान पर बैठे हों और किसी आम आदमी से अनौपचारिक बातें कर रहे हों। दस्तीदार का कहना है कि इतनी बड़ी साहित्यिक और ऐतिहासिक हस्ती को इतनी कैजुअली बुलाना बंगाल के लिए अपमान की बात है। उन्होंने याद दिलाया कि बंगाली आज भी विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने वाली घटना को भूल नहीं पाए हैं और ऐसे किसी भी अपमान पर चुप नहीं बैठेंगे। काकोली ने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये उन लाखों लोगों की याद है जिन्होंने इसे गाते हुए आजादी की लड़ाई को तेज किया था, इसलिए इसके लेखक का सम्मान बहुत बड़ी बात है। दस्तीदार ने साफ चेतावनी दी कि बंगाली इस तरह की कैजुअल टिप्पणी को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। बंगाल ने प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी पूरी तरह से नोट कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाली अच्छी तरह जानते हैं कि सम्मान की लड़ाई कैसे लड़नी है। जय हिंद को नेताजी ने लोकप्रिय बनाया। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है और इन महान लोगों को लेकर किए गए किसी भी अनादर को बंगाल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। महुआ मोइत्रा ने भी काकोली दस्तीदार की बातों की ही लाइन पकड़ी, लेकिन उनका अंदाज और भी ज्यादा तंज भरा था। उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि भाजपा की ये पूरी बहस एक खराब लिखी हुई कॉमेडी जैसी लग रही है, मतलब ना मजा ना मतलब बस शोर। महुआ ने सवाल उठाया कि जब देश की असली हालत इतनी खराब है तब सरकार को अचानक एक गीत के इतिहास पर बहस इतनी जरूरी क्यों लगने लगी। उन्होंने कहा कि देश में असल बेरोजगारी 20% से ऊपर है। राजधानी दिल्ली में लोग दम घुटने वाली हवा में जी रहे हैं, जहां AQI 800 से ज्यादा पहुंच जाता है। केंद्र सरकार गैर भाजपा राज्यों को मनरेगा, आवास और जल योजनाओं के फंड नहीं दे रही है। लाखों लोग मतदाता सूची से मनमाने तरीके से हटाए जा रहे हैं। विपक्ष को हर राष्ट्रीय मुद्दे पर डराया धमकाया जाता है और इन सब के बीच सरकार को अचानक याद आया कि वंदे मातरम की ऐतिहासिक बारीकियों पर लंबी बहस कर दी जाए। महुआ का तंज ये था कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा मामला उठाया गया है। महुआ मोइत्रा ने अपनी बात को और तेज करते हुए कहा कि असली विडंबना तो ये है कि आज जिस वंदे मातरम को भाजपा भावनाओं से जोड़कर पेश कर रही है, उसी शब्द को अभी 2 हफ्ते पहले तक संसद की खुद की गाइडलाइन में नारा कहकर अनुचित बताया गया था। उन्होंने याद दिलाया कि 24 नवंबर को राज्यसभा बुलेटिन में साफ लिखा था कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सांसद जय हिंद, वंदे मातरम या कोई भी नारा नहीं लगाएंगे, यानी संसद के हिसाब से इसे नारा लगाना गैर जरूरी और गंभीरता के खिलाफ माना जाता है। महुआ ने तंज कसते हुए कहा कि तो आपकी नजर में पिछले हफ्ते तक वंदे मातरम को एक अभद्र और अगंभीर नारा माना जा रहा था और अब आप इसी पर 10 घंटे की बहस करवाना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? उन्होंने खुद ही जवाब भी दिया कि क्योंकि किसी पार्टी रणनीतिकार ने आपको ये समझाया है कि अगर वंदे मातरम कार्ड को सही समय पर खेल दिया जाए तो 2026 के बंगाल चुनावों में भाजपा को फायदा मिल सकता है। ये कहते हुए महुआ ने साफ कर दिया कि उनके मुताबिक ये पूरी बहस भावनात्मक या सांस्कृतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से एक चुनावी चाल है।
दरअसल अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी राज्य में अभी भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत से मुकाबले में उतर रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बहुत साफ थी। टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीतकर जबरदस्त वापसी की, जबकि भाजपा 77 सीटों पर ही रुक गई थी। हालांकि ये उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा उछाल भी था। इसी पृष्ठभूमि में माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां 2026 के चुनावों से पहले हर मुद्दे को राजनीतिक बढ़त के रूप में इस्तेमाल करेंगी। टीएमसी लगातार कोशिश कर रही है कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय भावनाएं और बंगाल बनाम बाहरी वाली बहस को एक बार फिर से चुनावी केंद्र में लाया जाए। वहीं बीजेपी हर उस मुद्दे को पकड़ रही है जिससे वो राज्य में अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।